तो मैं यहाँ पे छात्रवृत्ति चल रही थी, तो छात्रवृत्ति पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक क्वेश्चन को देखा जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और काफी जो परीक्षाएं अभी हुई हैं हाल ही में उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समय निकालना और ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए तो इसकी लंबाई त्रिभुज की लंबाई के बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में अगर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से क्या किया जाए कि इसकी जो भी भुजाएं 1, 2 और 3 इस पर अगर इस बिंदु से लंब डाले जाए, ये तीनों लंब इसकी टोटल लंबाई और त्रिभुज की लंबाई के बराबर होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब मैं इसे आपको डेरिवेट करके दिखाता हूं। देखो यहाँ पे तीन त्रिभुज बने, एक ए ओ और बी, एक बी ओ सी और एक ए ओ और सी बना हुआ है। और आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब आगे देखोगे तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 यानी इन तीनों त्रिभुजों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी जो टोटल लंबाई होगी, मतलब जो इसका टोटल क्षेत्रफल आएगा वो इस पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सिंपल सी बात है कि अगर क्या किया जाए, एक त्रिभुज के 3 टुकड़े कर दिए जाए और आपस में जोड़ा जाए तो बड़े वाले के बराबर होगा। यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो एक त्रिभुज ए ओ बी, तो ये वाला हो गया ए ओ बी प्लस दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा बी ओ सी। तो देखो बी ओ सी, एक ए ओ और सी और ए ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वाले के, ए बी और सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ए ओ बी यानी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ही मैंने लगाया 1/2 यानी x/2 और ये हो जाएगा क्या, ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे देखो क्या बन गई, ये वाली, और इसे मैंने क्या माना है पी, यहाँ पे p3, यहाँ पे ऊंचाई होगी क्या p1 और यहाँ पे ऊंचाई जो होगी p2 होगी। तो यहाँ पे देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है यहाँ पे ये है और यहाँ पे देखो ऊंचाई ये है, और इस वाले में देखो क्या हो जाएगा x/2 दूसरा हो जाएगा, तीसरे वाले की निकालोगे तो तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और जब रखोगे तो यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह √3/4 x की पावर 2 होता है। x का मतलब हो गया क्या, भुजा की पावर 2 होता है। अब यहाँ पे तीनों में कॉमन नजर आया क्या, x/2, तीनों में कॉमन बाहर ले लिया गया, अंदर बता क्या हुआ है p1, p2 और p3 और बराबर में दूसरी तरफ कौन सा बचा हुआ है, ये वाला √3/4 और यहाँ पे x की पावर 2। देखो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे 4 काटोगे तो देखना तो 2 दूना 4 कर गया, x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या p1 प्लस p2 प्लस p3 बराबर √3/2 और x, जहाँ पे x आपकी क्या है, भुजा है। यहाँ पे आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो x बराबर क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार से आपको ये वाला जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया है इसको आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है और कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। चलिए मिलते हैं कहीं किसी नए ट्रिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय टाटा।